जॉब में जब आ जाएंगे तो इनको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगा। और दोस्तों अभी हम मौजूद हैं खानपुर ब्लॉक के भोलाटोल गांव है। यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं। यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग है। राम ललिता शिशु फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग करवाया गया है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स लोग आए हुए हैं। उन लोगों से जानेंगे कि कितना दिनों से यहाँ पे बच्चा लोग पढ़ते हैं और बच्चे में क्या बदलाव आया। ये सब चीज जानने के लिए हम यहाँ पे अभी आए हुए हैं। पूछते हैं और जानते हैं यहाँ के पेरेंट्स लोग से। सर स्वागत है हमारे लोकल न्यूज बिहार 33 में। धन्यवाद जी। आज राम ललिता शिशु फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग करवाया गया। इसमें आपके बच्चे कितने दिन से पढ़ने के लिए आ रहे हैं? पहले तो मैं इस फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि गांव में शहर से दूर गाइडेंस करने के लिए लगभग नहीं के बराबर ही लोग होते हैं। ये लोग पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में, खासकर जो ग्रामीण लोग हैं, शहर के बच्चों के लिए तो चलिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं जिनको उतना आइडिया नहीं है, जिनके गार्जियन भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों के लिए पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। और लगभग 11 से 12 महीने, लगभग 1 साल के करीब बच्चों को यहाँ मुफ्त में पढ़ाई जाती है। और एक अच्छे तरह से अच्छे शिक्षकों के अंदर हर तरह का गाइडेंस दे करके उनको सिर्फ 8वीं तक नहीं, आगे चल करके हुए उनको सारा तरह का गाइडेंस दिया जाता है और ये सारी चीज़ करवाई जाती है। ये अच्छी चीज़ है गाँव में। जी बहुत बढ़िया। इससे पहले भी मतलब बहुत सारे जगह आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चों में क्या बदलाव आया अभी? इस एक तो ये है कि ये सारी चीज नई चीज है। जैसे गांव में स्कूल में बच्चे जाते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में उनको पता नहीं होता, सीधे क्लास पढ़ रहे होते हैं 8वीं 9वीं 10वीं। लेकिन ये प्रतिभा खोज एग्जाम हो गया या नवोदय विद्यालय वाला एग्जाम हो गया, दूसरे एग्जाम उनको आइडिया नहीं आता है। दूसरे की यहाँ जब आते हैं बच्चे तो उनको बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में पता चलता है, उनको और आगे जाने का एक हिम्मत और हौसला मिलता है। जी बहुत बढ़िया। और सारे यहाँ पे पेरेंट्स लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पे। तो स्वागत है हमारे लोकल न्यूज बिहार 33 में। तो आपको क्या लगता है, आपके यहाँ पे बच्चे आने के बाद सुधार आया? हाँ सुधार आया है। सुधार आया है ना? और आपके भी बच्चे यहाँ हैं? हाँ हाँ सुधार आ गया जी। मतलब बहुत कैसा सुंदर। फील, मतलब कैसा लग रहा है आपका बहुत बच्चा यहाँ अच्छा पे? लगा। बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, ना? बहुत अच्छा। और आपका सर? हम बच्ची पर क्या नाम है सर आपका? उमर अमन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी मतलब यहाँ पे फाउंडर भी हैं, उनसे भी अभी जानेंगे। आइएगा इधर, थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं। आपके भी बच्चे आते हैं यहाँ पे? हाँ हमारा बच्चा। क्या नाम है आपका बच्चे का? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8वां में। 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद क्या लगता है, मतलब कुछ सुधार आया बच्चा में? बहुत सुधार आया है। बहुत सुधार आया है। हाँ चलिए बहुत बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे सर से भी बात करेंगे, जो यहाँ के फाउंडर हैं अनिल सर, इनसे भी जानेंगे कि इनके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पे गांव में आने के बाद मतलब हम कुछ ऐसा किया जाए जो यहाँ के जो ग्रामीण बच्चा है उसको फायदा हो। तो सर स्वागत है हमारे लोकल न्यूज बिहार 33 में। तो आप अपने बारे में बताइए लोगों को। जी मैं पेशा से इंजीनियर हूँ। तो हम एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन है वो यहाँ नहीं हुआ है। मेरा एजुकेशन पूरा हैदराबाद में हुआ है। मैंने अपना बीटेक चेन्नई में किया, लेकिन साल में एक बार घर तो आना होता ही था मेरा, जब गर्मी छुट्टी होता था। तो यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ का जो एजुकेशन का जो स्तर है, शिक्षा का, बहुत निम्नतम है, बहुत नीचे है। और उसके बेसिस में मुझे लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए, ताकि मान के चलिए जो भी बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है वो बच्चा कुछ ना कुछ करके सक्सेसफुल हो ही जाता है। लेकिन ग्रामीण का जो बच्चा है उनको बहुत समय लग जाता है और उनको खासकर बहुत चीजें के बारे में यहाँ पे नॉलेज नहीं होता है। तो मुझे लगा कि चलो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने पूरा छान मारा कि चलो किन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को। जैसे हम लोग सोचे कि पहले 10th का बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर 5th के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग को लगा नहीं, हम लोग को एक परीक्षा पकड़ते हैं, जो परीक्षा, जिस परीक्षा का तैयारी करने से बच्चे को आज ही फायदा नहीं, बच्चे को जब तक वो जॉब में ना जाए, जब तक वो ग्रेजुएशन ना कर ले, आगे जॉब में ना जाए, तब तक फायदा हो। क्योंकि हाँ, ये इस जो परीक्षा में है, इस परीक्षा में आपका 2 पेपर होता है। एक तो मैथ जिसमें एप्टीट्यूड है। आप अगर एप्टीट्यूड लेंगे तो एप्टीट्यूड आपको जॉब तक आपको एप्टीट्यूड का एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर बच्चा अगर यहाँ से अगर सीखना शुरू कर दिया तो उनका जॉब तक का तैयारी चालू हो जाता है। बाकी बच्चे यहाँ आता है तो नई नई चीज भी सीखते हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे हम फोकस नहीं करते, हम लोग बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, कि ताकि बच्चे बोलना, सीखना, सोचना सब कुछ अच्छे से कर पाए। जी बहुत अच्छा। सर का कहना है कि यहाँ पे अलग हम पढ़ाई की है, वहां से यहाँ आने के बाद लगा कि हमको बच्चों के लिए कुछ करना है। और मतलब सर आपके मेंबर जो है इस राम ललिता शिशु फाउंडेशन का, वो कितने हैं?
हमारे फाउंडेशन में लगभग अभी 12 मेंबर है और बाकी मेंबर जुड़ते रहते हैं काम के हिसाब से। जो है हम लोग ऐसे नहीं कि बस यहीं काम करते हैं, आगे हम लोग समस्तीपुर के क्षेत्र में भी कुछ काम किए हुए हैं। तो हम लोग का जो काम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हम लोग का चलते रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग का जो वॉलंटियर लोग जो है वो हम लोग जोड़ते रहते हैं। ये इस कोचिंग जो चल रहा है अभी, इसमें शिक्षक कितने हैं, टीचर? इसमें 2 टीचर हैं जो डेली 1-1 घंटे का क्लास लेते हैं। फिर हम लोग का एग्जाम का भी पैटर्न होता है, तो हम लोग महीने में जो है हम लोग एग्जाम देते हैं, जो भी पढ़ाई होता है उस हिसाब से। जी। और यहाँ पे कौन कौन सा क्लास का पढ़ाई मतलब होता है? यहाँ पे हम लोग प्रतिभा खोज का हम लोग कोचिंग दे रहे हैं, ताकि प्रतिभा खोज का कोचिंग देने का एक और रीजन है कि अगर बच्चा इसमें पास कर जाता है तो उनको सालाना 12,000 4 साल तक मिलता है आगे का पढ़ाई के लिए। तो हम लोग का ये प्रतिभा खोज का भी यही कारण था कि जो बच्चे हैं उनको आर्थिक मदद भी हो जाएगा सरकार से, ऊपर से जो बच्चे हैं उसमें मैथ जो एप्टीट्यूड हो गया, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स जो आगे का पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चे उस पर ध्यान देते हैं। साथ साथ इसमें खाली 8th क्लास तक का नहीं होता है, मान चलिए बच्चे 8th क्लास में, लेकिन इसमें 10th क्लास तक का सिलेबस होता है। तो बच्चे यहाँ से लेके अपना 10th का जो पढ़ाई है, मैट्रिक का पढ़ाई भी जो है यहीं से शुरुआत करना उन लोग का शुरू हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। सर भी हैं, सर से भी जानते हैं कि यहाँ पे बच्चे लोग। सर स्वागत है हमारे लोकल न्यूज BR 33 में। सर सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? पप्पू कुमार। जी पप्पू कुमार। सर आप बच्चे लोग को यहाँ पे पढ़ाते हैं ना? जी बहुत बढ़िया। यहाँ पे पढ़ाई में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है या फिर पैसा भी ले? आप बच्चे से इस चीज के सबूत के लिए या प्रूफ के लिए बच्चे से भी पूछ सकते हैं जी। बिल्कुल निःशुल्क रहती है यहाँ। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे? मैथ एंड साइंस पढ़ाते हैं। जी बहुत बढ़िया। बच्चा सर आप भी मतलब ये रामललिता फाउंडेशन का मेंबर है? हाँ, मैं इस क्या नाम है फाउंडेशन, आपका? मेरा नाम फूलबाबू कुमार है बताइए और अपने बारे में। और मैं इस फाउंडेशन का मेंबर हूँ। और एक्चुअली ये जो प्रतिभा खोज, ये प्रतिभा खोज होता क्या है मुझे वो पहले समझना है। प्रतिभा मतलब होता है टैलेंट, जो बच्चा में टैलेंट होता है। तो ये प्रतिभा खोज जो अभी करवा रहे हैं ये सिर्फ पढ़ाई में करवा रहे हैं। हम तो कहेंगे कि सरकार को इसमें भी सुधार करना चाहिए कि आप पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चे से और 1000-1000 रुपया दे रहे हैं, तो बच्चे को चले फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो प्रतिभा, ये प्रतिभा को जैसे पढ़ाई में है, इसको खेल कूद में भी लाना चाहिए। खेल कूद में, एक्टिंग में, सिंगिंग में, ठीक है। जैसे हमारा फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन कुछ समय पहले समस्तीपुर में एक मीटअप रखे थे ये, और उस मीटअप में जैसे जो बच्चा जो आजकल रील्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, जो पॉजिटिव हो, जो सोशल एक्टिविटीज के लिए सपोर्टिव हो, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे टैलेंट जिनका होता है अच्छा खासा, तो उनको बढ़ावा के लिए भी ये मीटअप रखे थे, फाउंडेशन के तहत था। और उसमें भी बहुत सारा ऐसा मतलब जो इन्फ्लुएंसर में आए थे, जो सपोर्टिव थे, जिनको नीड था एक प्रतिभा को आगे बढ़ाने का, तो उनका भी ये कार्य किए हैं, उनका भी बढ़ावा दिए हैं। तो प्रतिभा मतलब टैलेंट को निखारना होता है और उसके बाद उसको जानना होता है, पहचानना होता है, उसको आगे बढ़ाना होता है। तो जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, उनको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि चलिए पढ़ाई के अलावा और भी जो स्पोर्ट्स है उसमें प्रतिभा को हम कैसे उसको बढ़ावा दें, जिससे फाइनेंशियल, जैसे इसमें फाइनेंशियल दे रहे हैं उसमें भी फाइनेंशियल दे तो और बेहतर होगा बस। और यहाँ पे बच्चा लोग से भी जानते हैं कि यहाँ पे आखिर पढ़ाई जो है वो कैसा चलता है और किस प्रकार से यहाँ पे आज टेस्ट भी होने वाला है ना यहाँ पे? जी, आज जैसे पेरेंट्स मीटिंग है, आफ्टर पेरेंट्स मीटिंग हम लोग टेस्ट लेंगे बच्चा का, और ये साप्ताहिक टेस्ट हमेशा होते रहता है हमारे यहाँ। साप्ताहिक टेस्ट इसलिए हम लेते हैं क्योंकि जैसे एक 1 वीक में आप एक चैप्टर मतलब कर लेते हैं, तो वो चैप्टर हमारा बच्चा समझा कि नहीं समझा, हमसे ये मतलब हमारा फाउंडेशन ये नहीं कि हम पढ़ा दिया और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। मतलब हम एक चैप्टर कवर किए, तो वो कवर करने के बाद बच्चा कितना समझा, बच्चा को कितना समझ में आया, तो वो हम टेस्ट लेंगे तो हमको पता चलता है। तो आफ्टर टेस्ट हमको पता चलता है जो बच्चा वीक हुआ उसमें, जो कम नंबर लाया, तो उसको बाद में भी जो हमारे शिक्षक हैं उसको बाद में एक एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको समझाया जाता है। जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया जाता है उसको कि हाँ आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये पढ़ाई का एक एजुकेशन सिस्टम जो है ना, हम लोग फाउंडेशन में जो हमारा यहाँ नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है जो पढ़ाया जाता है, उससे थोड़ा हटके है कि बच्चे को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं। और सिर्फ पढ़ाई ही में नहीं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज है। तो ये जो अभी पढ़ाई करेंगे, ये तो एग्जाम निकला नहीं निकला एक अलग चीज है, ये एक नॉलेज हो गया। ये अभी जो हम एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, जैसे हो गया मैथमेटिक्स हो गया और साइंस हो गया, तो ये जो अभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स आप जॉब का प्रिपरेशन करेंगे या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो ये सब कवर होता है उस टाइम में। तो ये बच्चा अभी 8th क्लास में आप अगर नॉर्मल कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी स्कूल में जाइएगा तो उनको बोलिए एप्टीट्यूड क्या होता है, तो मे बी वो नहीं बता सकते आपको कि हाँ होता क्या है। बट इन सभी बच्चों से पूछेगा कि एप्टीट्यूड क्या होता है, तो लगभग सभी बच्चे आपको बताएंगे कि हाँ एप्टीट्यूड क्या होता है। लगभग आप उसमें से क्वेश्चन देंगे तो लगभग क्वेश्चन ये सब सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि ये लोग पढ़ रहे हैं। और ये लोग जब अभी
एटलीस्ट अभी बेसिक जान जाएंगे, जॉब में जब आ जाएंगे तो इनको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगा और आसानी से ये जॉब भी ले लेंगे। जैसे होता है कि बहुत बहुत जगह आप ये सुने होंगे कि फलना स्टूडेंट या चिल्ला स्टूडेंट जो भी है, जो पढ़ने में अच्छा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस एग्जाम निकाल लिया या कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लिया, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो मतलब 6th क्लास हो या 8th क्लास से हो, उस टाइम से ही वो उस चीज को पकड़ के रखा, सिलेबस को कवर करके रखा। और सबसे बड़ा चीज, हमारे यहाँ जो बच्चा होता है वो पढ़ाई, जैसे हम 8th क्लास के बच्चे को चुन के तब पढ़ाते हैं, उससे पहले बच्चा को पढ़ने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो ये बेसिक थोड़ा नॉलेज है पढ़ाई का, जो अभी स्तर थोड़ा नीचे है, और कोशिश करेंगे हम लोग कि ये और बढ़े, और हमारे गार्जियन जो हैं और समाज के जो भी शिक्षक हैं, स्कूल के हो गए या जो पढ़ाने आते हैं, वो सब भी थोड़ा थोड़ा कॉपरेट करेंगे, तो उम्मीद है कि बच्चे लोग अच्छे पढ़ेंगे। जी जी बहुत बढ़िया। देखिए ये रामललिता शिशु फाउंडेशन है, ये एक फाउंडेशन है जो कि यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है। और इन लोग का मतलब सर लोग का कहना है कि यहाँ पे जो होता है पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे, और साप्ताहिक एग्जाम जो कि और कोचिंग में हालांकि हम भी गए हुए हैं और देखे हुए हैं कि इतना अच्छा से नहीं हो पाता है पढ़ाई, और स्कूल में भी नहीं हो पाता है अच्छा से, जो कि यहाँ पे। और हाँ, गार्जियन लोग को इसमें खास करके ध्यान देना होगा कि बच्चे लोग यहाँ पे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटा के लिए, बाकी के 22 घंटा बचता है, 22 घंटा पेरेंट्स लोग के पास रहता है, उसके बच्चा अपने पास रहता है। तो उन लोग को ध्यान रखना होगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई और चीज में टाइम दे रहा है या फिर हमेशा मोबाइल ही स्क्रॉल करते रहता है। ये और अभी जो है ना, अभी के मतलब तौर पे देखते होंगे बहुत सारे बच्चों को कि मोबाइल ले लेते हैं, कार्टून देखते हैं, गेम खेलते हैं और पढ़ाई पे बहुत कम मतलब ध्यान देते हैं। और लेकिन हाँ, यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि अच्छा से पढ़ रहे होंगे और अच्छा से पढ़ाई पे ध्यान भी देते होंगे। एक स्किल्स जो होता है ना बच्चे लोग में, आप बुक नॉलेज तो जरूरत है ही, उसके साथ साथ आपका स्किल्स बहुत मायने रखता है। आपके पास स्किल्स होगा तो आप कहीं भी जॉब करके कहीं भी अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक पेशा से बायो इंजीनियर हूँ, और एक मैं अगर गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करता, गवर्नमेंट एग्जाम को, तो मुझे पता था कि हाँ मैं इसमें सक्सेस नहीं होऊंगा, तो मुझे जो वे अच्छा लगा और जिसमें मैं जल्दी सक्सेस हो सकता हूँ, तो मैंने उस वे को चुना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ, बच्चे लोग को भी ये सब ऐसा देखना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर किसको क्रैक करने का है जज्बा, जो हम कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए अपना एक निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू, हम अपना यहीं पे खत्म करते हैं।